भारत ने क्रिकेट का जनाजा निकाला, लकड़ियां जलाई और अर्थियां बहा दी। मतलब इतनी कोई थर्ड क्लास हरकतें कर रहा है भारत जिसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अहमियत दी है। ऑब्वियसली आईपीएल बोलने लगा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज में नहीं आएंगे। हम अपनी आईपीएल की सीरीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा इन सब गंदों के दिल काले हैं, सब काले हैं। हम एक वो गरीब क्रिकेट टीम है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें हमारी अहमियत नहीं पता लगेगी। आज तो लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा ही देना, सर मंडवाते ही ओले पड़ेगी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई कसूर नहीं है और इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दो क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ने इतनी ग्रो की है मिलके कि वो तो दोनों भाई आपस में अपना फायदा सोचेंगे। पाकिस्तान भी जहां जाता है वहां पे भी मेन टीम। अब आपने लास्ट टाइम खेला था इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने वनडे में एक आधे मैच के एक में जो है वो अपने मेन खिलाड़ी खिलाए थे, पैट कमिंस हेजलवुड और पैट कमिंस खेले थे जब वो जीते थे, उसके बाद उन्होंने नहीं खिलाया। आईपीएल जो एनओसी लेता है वो आपको प्लेयर को जब आपको बाकी लीग से 10 गुना ज्यादा पे करता है तो वो आपको किस तरह अलाउ करेंगे। असल बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को इस बात का एहसास नहीं हो रहा, यहाँ पर वो सीरियस नहीं ले रहे पाकिस्तान को। नहीं, मसला पता है कि ये तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को सोचना चाहिए और सबसे बड़ी बात है हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए कि जो भी अपनी बी टीम भेजे ना, नहीं खेलो यार उनके साथ, मना कर दो आप। तो यार वो अब आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। उनके यंगस्टर भी बड़े अच्छे खासे तगड़े होते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है उसके तहत वो आते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई शॉकिंग बिल्कुल नहीं होगा अगर उनकी मेन टीम नहीं आती तो। पाकिस्तान कौम तो बहुत तगड़ी है, बड़ी बहादुर कौम है, लेकिन काश हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं वो भी बहादुर होते, वो ब्रेव होते। याद रखिएगा माजी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के अंदर जब भी टीम भेजते हैं तो अपनी पूरी टीम नहीं भेजते, अपने जो उनकी बैकअप प्लेयर्स हैं उनको भेजते हैं एज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन हम बना नहीं पाते। हर दफा का ये किस्सा है कि जब आईपीएल होती है, जो दूसरी टीम के साथ हमारी सीरीज हो रही होती है, वो अपनी बी टीम भेजता है। हमें चाहिए कि उसको व्हाइट वॉश करें, बुरे तरीके से उसको रगड़ा लगाएं। होता क्या है कि हम वो बड़ी मुश्किल से तो सीरीज जीतते हैं तो सीरीज हार जाते हैं। हम देखें वैसे भी अमूमन जब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, आपने लास्ट ओडीआई देखा था उसमें, क्योंकि बीजीटी आने वाला था उस वक्त, आई थिंक या मतलब उस टाइम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने शमूलियत अपनी नहीं शो की थी ओडीआई सीरीज में, तो बहुत से नए प्लेयर्स थे, डेब्यू हुआ था कुछ प्लेयर्स का। तो मतलब ये है कि नॉर्मली भी ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील कि अगर वो आईपीएल में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं या वो बीजीटी के लिए अपने आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं बैक इन 24। तो मतलब ये है कि वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है। देखिए जो आप रेफरेंस दे रही हैं उसमें अगर बताता चलूं कि पहले 2 मैचेस में फुल स्ट्रेंथ थी, तीसरे मैच में उनके प्लेयरों ने ले ऑफ लिया और उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट की तैयारी करनी है, तो पहले 2 टेस्ट मैच में उनकी 100% पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो खेले थे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जब पाकिस्तान आगे सीरीज खेलनी होती है तो आप लास्ट 3-4 ईयर से कोई भी सीरीज उठा के देखते हैं तो आपको नजर आता है कि कोई भी टीम आपको पास फुल स्ट्रेंथ को नहीं भिजवा रही। ये एक कंसर्न वाली चीज है। उससे पहले आप जाते हैं तो वो तो ऑब्वियसली अपनी होम ग्राउंड पे पूरी फुल स्ट्रेंथ खिलाते हैं। मुझे 3 साल के अंदर सिर्फ एक सीरीज याद आ रही है जो शायद आप लोग भी रिकॉल करेंगे, चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था, वो भी फुल स्ट्रेंथ इस वजह से थी कि उसी के फौरन बाद 3-4 दिन के गैप के बाद चैंपियन ट्रॉफी थी और पाकिस्तान नहीं वो ऑब्वियसली होस्ट कर रहा था, तो उन्होंने इस कंडीशन के साथ क्लेमेटाइज होने के लिए उन्होंने ऑलरेडी दे आर ऑल हियर वो था। अदरवाइज न्यूजीलैंड ने कोई 3-4 टूर कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका की आप सीरीज देख लें भी रिसेंटली लास्ट ईयर जो हुई है, श्रीलंका की भी इवन फुल स्ट्रेंथ उस तरह नहीं आई जिस तरह उनकी होती है। खैर श्रीलंका की तो वैसी टीम का ग्राफ काफी नीचे गया है। उसके अलावा बाकी भी आप जब टीमें देखते हैं तो टेस्ट के अंदर तो उनकी स्ट्रेंथ आती है, बट वो ओडीआई टी20 के अंदर वो किसी भी स्ट्रेंथ को आप देखेंगे, टीम को देखेंगे तो 100% स्ट्रेंथ नहीं आती। दूसरा जो है आईपीएल की बात, देखिए आईपीएल जो एनओसी लेता है वो आपको प्लेयर को जब आपको बाकी लीग से 10 गुना ज्यादा पे करता है तो वो आपको किस तरह अलाउ करेंगे। और खासतौर पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है आपको याद होगा कि मोस्टली तो लेटर ऑन ज्वाइन किया है, पहले तो वो फर्स्ट टाइम में नहीं आए, स्टार्क भी जल्दी नहीं आए, कमिंस भी जल्दी नहीं आए, तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले भी आप अपने प्लेयरों को भेजें। ग्रीन को भी आप कह रहे हैं कि इतना टाइम बॉलिंग नहीं करनी, इतना टाइम आपने बॉलिंग करनी है, तो पहले ही ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने डिफरेंट चेक एंड बैलेंस लगाए हुए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई कसूर नहीं है और इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दो क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ने इतनी ग्रो की है मिलके कि वो तो दोनों भाई आपस में अपना फायदा सोचेंगे। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है। हम एक वो गरीब क्रिकेट टीम है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें हमारी अहमियत नहीं पता लगेगी। मिसाल के तौर पे आपने अपने मौजूदा टॉप के प्लेयर्स बिग बैश भेज दिए, बाबर आजम को आपने भेजा, शहीन शाह अफरीदी को भेजा, शादाब खान, आपके टॉप के प्लेयर्स आपने बिग बैश भेजे, और आपकी जो अपनी सीरीज थी श्रीलंका में वर्ल्ड कप से पहले आपने उसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि गोरे ने कह दिया था कि हमें आपके प्लेयर्स चाहिए। अच्छा, ये बात आपको क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था। पाकिस्तान ने इनको कहा था कि ठीक है हम आपको बिग बैश में प्लेयर देते हैं, लेकिन आपने जो लाहौर में 3 टी20 मैच खेलने हैं, आप हमारे साथ 5 मैच खेलें, और टी20 वर्ल्ड कप से पहले आप हमारे साथ एक वार्म अप गेम भी खेलें श्रीलंका में। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ऑस्ट्रेलिया ने इनको कहा हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी। उसका सबूत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बस आहिस्ता आहिस्ता बोल दिया कि हाँ वो बिग बैश चल रही थी ना, इसलिए वो लोग नहीं माने, तो वो अपनी सब मनवाते हैं।
उन्होंने आपके टॉप के प्लेयर्स बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, इनके नाम के ऊपर वहां टिकटें बेची। पाकिस्तान भी जहां जाता है वहां पे भी मेन टीम। अब आपने लास्ट टाइम खेला था इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने वनडे में एक आधे मैच के एक में जो है वो अपने मेन खिलाड़ी खिलाए थे, पैट कमिंस हेजलवुड और पैट कमिंस खेले थे जब वो जीते थे। उसके बाद उन्होंने नहीं खिलाए, शायद दूसरा भी वो खेले थे, वो हारे हैं, उसके बाद नहीं खिलाया था। सो वो पूरी सीरीज जो है मेन क्रिकेटर नहीं थी। T20 में तो सारे फारिग कर दिए थे ना। T20 भी इंडिया की टीम गई थी, तब भी उन्होंने मेन कुछ क्रिकेटर नहीं खिलाए थे, कुछ मेन खिलाए, लेकिन पाकिस्तान ने खिलाए थे, सारे नहीं खिलाए सर, ठीक है। फिर आप साउथ अफ्रीका जब गए थे ऑस्ट्रेलिया के बाद, वहां पे भी उनके कुछ मेन क्रिकेटर नहीं खेले थे। फिर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, तब भी मेन उसमें 5-6 पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले थे। सात हमने गिन के 7 गिने थे कि साउथ अफ्रीका की, उसके बाद इंडिया गई थी और 7 क्रिकेटर वो थे जो पाकिस्तान नहीं आए थे। मगर आपको याद होगा 2 मौकों पर, ज्यादातर नहीं बट 2 मौकों के ऊपर इंडिया के साथ भी हो चुका है। इंडिया जब T20 सीरीज खेली, उनके कुछ क्रिकेटर नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, और अब जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी वनडे सीरीज खेलने, तो उनकी ए टीम आई थी, मगर T20 खेलने पूरी टीम आई थी, क्योंकि वनडे का कुछ खास था नहीं, तो उसके लिए उन्होंने अपनी ए टीम भेजी थी, T20 के लिए पूरी टीम भेजी थी। बट व्हाइट बॉल सीरीज में एक फॉर्मेट में पूरी टीम जरूर उनकी आ गई थी। सो पाकिस्तान तो पिछले 4-5 वर्षों से यही चल रहा है। यही तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, सोचिए ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, आप जीत भी जाए, पहली बात है, उसके बावजूद वो टीम अच्छी है, तो T20 जीते थे ना यार सना भाई, जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, डिबैकल उनका भी डिबैकल हुआ बाय द वे। लेकिन दोनों का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम जिसमें पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क खेले, उसको हम हराएं, उसका एक हराया हुआ है। बस सब नहीं थे उसमें, ये सब नहीं थे, ये सब खेले, उनको हराएं का अलग मजा आता है। मैं कहता हूं हार भी जाए 3-0 से हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आया, अभी जो इस साल आया जनवरी में, वो क्लीन स्वीप हार के गया। अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन हम बना नहीं पाते। हर दफा का ये किस्सा है कि जब आईपीएल होती है, जो दूसरी टीम के साथ हमारी सीरीज हो रही होती है, वो अपनी बी टीम भेजता है। हमें चाहिए कि उसको व्हाइट वॉश करें, बुरे तरीके से उसको रगड़ा लगाएं। होता क्या है कि हम वो बड़ी मुश्किल से तो सीरीज जीतते हैं, तो सीरीज हार जाते हैं, तो वो हमें लाइटली ले लेते हैं। अभी पाकिस्तान वर्सेस ओडीआई का, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। 30 तारीख को पहला मैच है रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी में 30 तारीख को मैच है। लेकिन मजे की चीज आपको बताऊं क्या, आईपीएल का फाइनल है 31 तारीख को। आप कह रहे हो 31 को फाइनल है, पहले को प्लेयर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 तारीख तक आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, पहला ओडीआई मैच के ऊपर से पहले प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, सब कुछ होगा। आईपीएल का जो प्लेऑफ है ना, वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है। प्लेऑफ का मतलब है कि 4 टीमें उधर क्वालिफाई करेंगी, उन 4 टीमों में जितने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होंगे, जो ओडीआई खेलते होंगे, वो कोई भी आएगा नहीं। आईपीएल खत्म होगी 31 को, अगला पाकिस्तान का ओडीआई होगा जून में, जून के अंदर। होगा क्या कि वहां से आईपीएल खत्म भी होती है, 2 टीमें जो क्वालिफाई करती हैं फाइनल के अंदर, उनके प्लेयर्स जो है वो निकलते भी हैं, तो उनको एक दिन लग जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अगर आपने ट्रैवल करना है, तो आपको बीच में किसी और कंट्री जाके फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा, तो वो दूसरे ओडीआई के लिए भी नहीं आएंगे। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड अनाउंस करेगा, उसके अंदर आपको भरे नाम नजर नहीं आएंगे। जैसे कि पैट कमिंस जो कि कप्तान है सनराइजर हैदराबाद का, वो खेलेगा। हेजलवुड जो कि आरसीबी का मेन बॉलर है, वो भी नहीं आएगा। ट्रेविस हेड जो कि सबसे बड़ा इनका बल्लेबाज है, वो भी नहीं आएगा। सिमिलरली और भी काफी नाम है, लेकिन जो आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। मिचेल मार्श जिसकी टीम बाहर होती हुई नजर आ रही है आईपीएल से, वो अवेलेबल होगा, वो कप्तानी भी करेगा। सिमिलरली जॉश इंग्लिश जिसकी टीम बाहर हो रही है, वो भी आ जाएगा। साथ ही साथ जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने वीडियो। तो गाइस कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वो हाल है अभी पाकिस्तान का। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2 दिन पहले ही पीएसएल खत्म हुआ, यानी कि सस्ता क्रिकेट लीग या यूं कहें कि पैजामा सलवार लीग जो है वो खत्म हुआ पाकिस्तान में। और जैसे ही खत्म हुआ है, तो वो जो है उसको तो कुछ कहते हैं ना, कुछ तूफान ही करते हैं। तो उसके लिए वो क्या किया, वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, मतलब वहां पे तो उसके खुद के प्लेयर खेल रहे थे, तो उससे कुछ हुआ नहीं, होना जाने कुछ हुआ नहीं वहां पे। तो क्या किया कि अभी जो है वो पहले बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेला, जिसका कोई भी ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं बिका है। जी हाँ गाइस, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहा है, उसको कोई नहीं खरीदा है। अब ये हाल है पाकिस्तान। ऐसे ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई नया बात तो है नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान का जब भी कोई भी गेम होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री से, इंडिया छोड़ के अगर कोई भी कंट्री से गेम होता है, तो उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है मेजबान कंट्री का भी नहीं बिकता। मतलब पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ मैच खेल रहा है, तो शायद हो सकता है कहीं बांग्लादेश का भी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट ना बिका हो। क्योंकि एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो चुका था, जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया का देश में ही ऑस्ट्रेलिया का इस मैच को कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला था। तो ये जो है ये कोई नया कि 30 मई से जो है वो पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाएगा मैच खेलने के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाएगा तो पहले तो ये सोचा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो उसका ग्रैंड वेलकम होगा। हमेशा जैसे इनका गलतफहमी रहता है कि इंडिया का तरह इसका भी कहीं ग्रैंड वेलकम हो जाए, इसका सपना है, क्योंकि कई सपना है कि कहीं तो उसका ग्रैंड वेलकम हो जाए। जैसे इंडिया का कोई भी टीम, ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, कहीं भी जाता है तो भाई उसका वेलकम ग्रैंड होता है, ये हर जगह फेमस है। अब इन पुर्तियों का भी सपना है कि ऐसा कुछ हो, जो कि होता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कह दिया है कि मेन प्लेयर्स यानी कि पैट कमिंस हुआ, जॉश हेजलवुड हुआ, और ट्रेविस हेड हुआ, मिचेल स्टार्क हुआ, मतलब इस तरह का टॉप प्लेयर जो है वो उस मैच में नहीं खेला है। उसको लग रहा था कि अभी पीएसएल जीतने के बाद जो सभी क्रिकेटर्स में जो है अभी डर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है पीएसएल जीता है। वो सोचा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट खेला जाए, मतलब बायलैटरल खेला जाए, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि मेन प्लेयर्स हमारे नहीं खेलेंगे, ए टीम में यहाँ पे मैं उतारने वाला हूँ, या ये कहे कि सी टीम यहाँ पे मैं उतारने वाला हूँ, जिसमें मेन प्लेयर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाला समय में आपको जो है वो यहाँ पे उसको बड़े टीम के साथ खेलना है।
और बड़ा टीम में इंडिया हो जाता है, इंग्लैंड हो जाता है, न्यूजीलैंड हो जाता है, इस तरह का टीम के साथ खेलना है। तो ये छोटा मोटा भिखारिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे टाइप का टीम है, तो उसके साथ जो है मेन प्लेयर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे और सबसे बड़ा बात है कि उसको जो है आईपीएल से क्लियरेंस नहीं मिलेगा इस चीज का। जी गाइस, अभी जो है आईपीएल चलने वाला है, 30 मई से जब ये मैच होगा तो उस समय आईपीएल चल रहा होगा और आईपीएल छोड़ के कोई भी प्लेयर जो है वो अपना देश नहीं जा सकते हैं, अपना सीरीज खेलने नहीं जा सकते हैं, ऐसा रूल है। ये पीएसएल नहीं है कि चलो कभी भी कोई भी छोड़ के भाग गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आईपीएल में जो खेल रहे हैं वो आईपीएल में ही खेलेंगे, वो छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, ऐसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। और जो प्लेयर वहां पे अवेलेबल है उसी के साथ पाकिस्तान का मैच होगा, हारे जीते तो भी ठीक है, क्योंकि उसका तो ऐसे जानता है कि पाकिस्तान खेलने आएगा तो व्यूअरशिप का तो एल लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग राइट का एल लगा हुआ है, ना व्यूअरशिप उतना मिलेगा ना ब्रॉडकास्ट उतना महंगा बिकेगा, तो कोई फायदा नहीं है। मेन प्लेयर्स को उतार के कहीं चोटिल वोटिल हो गया तो कोई दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मेन प्लेयर को जो है वो नहीं उतारेगा। मेन प्लेयर जो अभी वो आईपीएल में खेलेगा और आईपीएल खत्म होने के बाद देखा जाएगा कि उसको खिलाना है कि नहीं खिलाना है। अभी आईपीएल चलने वाला है, तो अभी जो है इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट मचा हुआ है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि हम भिखारी हैं, भिखारी के साथ इतना कमजोर टीम है कि हमारे साथ कोई मेन प्लेयर खेलना नहीं चाहता है कोई भी। अगर आपको पता होगा कि अभी लास्ट कुछ सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि अगर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जैसा कोई भी टीम पाकिस्तान से खेले या पाकिस्तान उससे खेले, तो मेन प्लेयर जो भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का अगर ले लो तो मिचेल स्टार्क हो या जॉस हेजलवुड हो, उसके अलावा मेन जितने प्लेयर्स हैं सारे टीम का वो नहीं खेलता है। वो नया प्लेयर्स को जो मौका देता है ना, कहते हैं डेब्यू करवाता है, तो नया प्लेयर्स को खिलाता है, उससे भी ये कुत्ते की तरह हार के अपना घर वापस चला जाता है। तो जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में वो कलहट मचा। गाइस, पहले वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो।